गरीब किसान की चतुर लड़की। बिहार के एक छोटे से गांव बक्सपुर में रामदीन नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामदीन की बीवी कई साल पहले चल बसी थी और तब से उसने ही अपनी इकलौती बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। खेत कम थे, आमदनी भी मुश्किल से होती थी, लेकिन रामदीन ने कभी हार नहीं मानी। गुड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन उसके विचार उम्र से कहीं बड़े थे। हर सुबह वह खेत पर पिता की मदद करती और फिर किताबें लेकर पेड़ की छांव में पढ़ने चली जाती। गांव के बाकी लोग कहते, रामदीन लड़की को इतना पढ़ा कर क्या करेगा, एक दिन तो ब्याह ही करना है। लेकिन रामदीन हमेशा मुस्कुराकर कहता, गुड़िया पढ़ेगी और अपना नाम रोशन करेगी। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गईं। रामदीन पर कर्ज बढ़ गया। उसे साहूकार रामलाल से कर्ज लेना पड़ा। रामलाल बहुत चालाक और लालची आदमी था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन हड़प लेता। रामदीन को कुछ ही महीनों में पता चल गया कि वह कर्ज नहीं चुका पाएगा। वह बहुत चिंतित रहने लगा। ये देखकर गुड़िया ने पूछा, बाबा आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? रामदीन ने सब कुछ बता दिया। गुड़िया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बाबा चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन वह सीधा साहूकार रामलाल के घर गई और बोली, चाचा जी, पिताजी का कर्ज मैं चुकाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। रामलाल हंसते हुए बोला, अरे लड़की, तू क्या चुकाएगी? क्या है तेरे पास? गुड़िया बोली, अगर मैं आपकी 3 मुश्किल पहेलियां हल कर दूं तो आप हमारा कर्ज माफ कर दीजिए। अगर मैं हार गई तो जो चाहें कर लीजिए। रामलाल को मज़ा आ गया। उसने सोचा, ये छोटी सी लड़की क्या जवाब दे पाएगी। सारे गांव वालों को बुलाया गया। चौपाल पर एक बैठक हुई। रामलाल ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ दिखा देती है? गुड़िया मुस्कुराए और बोली, आंखों का सपना। रामलाल चौंक गया, लेकिन बोला, ठीक है, अगली पहेली सुनो। ऐसा कौन सा काम है जो जितना किया जाए उतना ही कम लगता है? गुड़िया ने तुरंत जवाब दिया, पढ़ाई, क्योंकि जितना पढ़ो उतना लगता है कि और पढ़ना बाकी है। अब तो भीड़ तालियां बजाने लगी। रामलाल परेशान हो गया, लेकिन उसने आखिरी पहेली पूछी, ऐसा कौन है जो सबको देख सकता है पर खुद को नहीं देख सकता? गुड़िया ने मुस्कराकर कहा, आईना। अब तो पूरे गांव में शोर मच गया। रामलाल के पास कोई बहाना नहीं था। उसने सबके सामने कर्ज माफ करने का वादा किया और कहा, लड़की में सच में बहुत अकल है। उस दिन के बाद गांव वाले भी गुड़िया को बहुत मानने लगे। गांव के स्कूल के मास्टर साहब ने उसकी मदद से एक पत्र डीएम साहब को लिखा, जिसमें गांव की स्थिति, शिक्षा और पानी की समस्या का जिक्र था। कुछ ही हफ्तों में जिला अधिकारी की टीम गांव में आई और गुड़िया से मिली। उसकी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने गांव में एक नई पाठशाला, एक कुआं और पुस्तकालय बनवाने का आदेश दिया। गुड़िया की पहचान अब जिले भर में होने लगी। उसे एक स्कॉलरशिप मिली और वह शहर जाकर पढ़ाई करने लगी। सालों बाद वही गुड़िया आईएएस अधिकारी बनकर गांव लौटी। गांव के लोग गर्व से कहते, वो देखो, रामदीन की बेटी आ रही है, जिसने अपने दिमाग से गरीबी, कर्ज और मजबूरी को हरा दिया। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, गर्व और खुशी के आंसू थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई बाधा नहीं होती। अगर इरादा मजबूत हो और दिमाग चतुर हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। बेटी भी बेटे से कम नहीं होती, बस उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।